आप थोड़ी सी मेहनत कर लें पहले, तो बाद में आपके लिए मुसलसल जो है ना आसानी रहती है। क्योंकि जब हम ये चीज़ें बनाकर अपने लिए फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर देती हैं और हमारा बहुत सारा काम शॉर्ट टाइम में हो जाता है। क्योंकि मुझे पहले भी इस तरह कमेंट्स आए थे, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप प्यूरीज बना के कितने टाइम के लिए स्टोर करती हैं, तो आज मैं आप सबको दोबारा बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। उम्मीद है कि जहां भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। यूट्यूब फैमिली, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सारे सब्सक्राइबर का, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का और बहुत सारी ढेर दुआओं का। तो बस मैं इतना टाइम हो गया था कि 4 बज चुके थे, तो बेटी को ड्रॉप करने के लिए एकेडमी चली गई। तो बाहर जब मौसम देखा तो बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ था और अल्लाह की कुदरत देखें कि दिन में इतनी तेज़ धूप थी और हर चीज़ खुश्क हुई हुई थी, जिसकी वजह से फिर भी अल्लाह पाक ने शाम में इतना प्यारा मौसम कर दिया कि बारिश हुई और साथ बादल आए। बड़ा ही खुशगवार मौसम हो गया था। मैं जब बाहर जा रही थी तो रास्ते में ये मुझे सारी ग्रीनरी बहुत प्यारी लग रही थी और सूरज की शुआएं भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये सीन, ये सारे व्यूज़ इस तरह के होते हैं कि इंसान कहता है कि मैं इनको अपनी आंखों में कैप्चर कर लूं, लेकिन वो हम फिर कभी जो है ना इस वक्त के ऊपर हम इन चीज़ों को, इस मौसम को फील करते हैं, याद करते हैं कि वो वक्त भी था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। जो पहले गुजरा वो भी बहुत अच्छा था, जो अब है उसका भी बहुत शुक्र अदा करते हैं और आने वाले वक्त का भी अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा ही करना चाहिए। तो बस जाते जाते जो रास्ते में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, बहुत ही प्यारा मौसम था उस वक्त में। तो बेटी को ड्रॉप करने गई थी, क्योंकि मैंने खुद जाना होता है तो और तो कोई होता नहीं है कि बेटी को ड्रॉप करे। तो बस फिर जल्दी जल्दी से ड्रॉप करके घर आ गई। आज क्वांटिटी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बताया था तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में लोगों ने पूछा था कि आप कितने टाइम के लिए इसको प्यूरिस को स्टोर कर लेती हैं और क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी मैंने बताई नहीं थी, तो मैंने प्यूरिस बनाकर वो ज़रूर आपके साथ शेयर की थी। तो आज मैं आपको इसकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ और शेयरिंग भी कर देती हूँ। आपने इसके लिए 2.5 किलो प्याज ले लेना है और 1.5 किलो टमाटर ले लेने हैं। बिल्कुल फ्रेश चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलें ये चीज़ें जो ना फ्रेश की बनती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अगर हम इस टमाटर को फ्रीज़र कर लें, तो फ्रीज़र किए हुए टमाटर को बनाएं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता। फ्रेश चीज़ का आपको पता है, फ्रेश खाना हो, वेजी हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलें आज आपके साथ जो है ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश शेयर कर लिया जाए। अच्छा जी, मैं दोबारा बताती हूँ कि मैं बता रही थी कि 2.5 किलो प्याज थे और 1.5 किलो टमाटर थे और 1 पाव हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों को छील लिया था, छील कर धोकर तो मैंने बाउल में डाल लिया और फिर उसके बाद मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी के ऐड किए और साथ ही इसको सारी चीज़ों को बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो इसी तरह जो है ना फिर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्का आंच पे जो है ना आप इसको बना लें। तो इसको स्टीम लगती जाएगी, जैसे जैसे बॉयल आते जाएंगे तो ये आपका कलर भी इसका चेंज हो जाएगा और साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आधे से ज़्यादा गल गया है। तो जब ये इस तरह की शेप आ जाए, इस तरह की लुक आ जाए, तो फिर आपने इसको हल्का सा ठंडा होने देना। बिल्कुल गर्म भी आपने ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म भी जो होता है ना, वो शीशे का जार हो जाए या फिर स्टील का बर्तन हो जाए तो वो उन मिक्सर में जो है ना ज़्यादा फिर वो पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है और निकालना भी, तो ऊपर भी गिरने का डर होता है। अच्छा जी, ये चीज़ें तो मैंने काट ली थी, काट कर तो इनको धोकर मैंने रख लिया था। तो इनमें मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2 गिलास आप पानी के ऐड करें और इसको लो फ्लेम पे रख दें। तो 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह आप इसको बॉयल कर लें और फिर आप इसको नॉर्मल सा ग्राइंड कर लें। मैंने इसके साथ-साथ खाना भी बनाया था, मैंने वो भी आपको इसीलिए शेयर किया कि इसकी जब प्यूरी मैंने तैयार की तो साथ ही मैंने उसमें ऐड करके आलू गोश्त बनाया था तो उसमें डाल लिया था। बहुत शॉर्ट टाइम में आपका ये खाना तैयार हो जाता है। ये आप थोड़ी-सी मेहनत पहले कर लें और बनाकर इसको फ्रीज़ कर लें। छोटे से कंटेनर ले लें छोटे-छोटे, उनमें आप इनको फ्रीज़ करें और 1 बाय 1 करके डेली आप एक बॉक्स निकालें और उसको सालन में डाल लें, चिकन कढ़ाई में डाल लें, किसी भी शोरबे वाले या फिर मसाले वाली आपने हांडी बनानी हो, उसमें ऐड करें तो फिर आपका खाना जो है ना, जो 1 घंटे में तैयार होना है, वो आपका खाना 15 से 20 मिनट नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट तो चिकन ले लेता है। तो उसमें आपकी हांडी जो है ना जल्दी-जल्दी से क्विक तैयार हो जाती है। और लहसुन ले लें, अदरक ले लें, 1 पाव आप लहसुन ले लें और आध पाव आप अदरक ले लें। ये मैं आपको क्वांटिटी का आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कि आप इतनी दोनों चीज़ें लें। दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह वॉश करें, छील तो लेंगे ही आप। तो इनको वॉश करके तो आप बिल्कुल कच्चा इनको बॉयल नहीं करना, लहसुन अदरक को बॉयल नहीं करना। आपने इन दोनों चीज़ों को वॉश करना है, वॉश करके आप
ग्राइंडर का जग ले लें और उसमें डाल दें। डालकर तो उसमें आधा ग्लास पानी, जितनी आपकी चीज़ हो, जितना आपका सामान हो, उसके मुताबिक आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना और साथ उसमें 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दें, ताकि आपका लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश रहे। जब भी आप डेली यूज़ करेंगी, आप उसके देखेंगी कि उसका कलर बिल्कुल गोल्डन है, तो वो कलर भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप बाहर स्टोर से लेती हैं, किसी मॉल से लेती हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जार्स में, टीन में, जिस तरह का भी ये प्यूरीज रेडी मिलती हैं, तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ उसी कलर में मिलेंगी। तो ऑयल ज़रूर डालें ताकि आपकी ये चीज़ फ्रेश रहे और ख़राब ना हो। तो फिर आप इसको 4 से 5 माह के लिए भी स्टोर कर लें। स्टोर करने के बाद आप इसको जब भी निकालेंगी तो आपका काम झटपट हो जाएगा। इधर मेरी ये वाली प्यूरी तैयार हो गई थी, तो आप देख लें इसकी रंगत कितनी है। तो इतनी ही रंगत रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉयल करने से इसका कलर डार्क ना हो जाए या चेंज ना हो जाए। लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं आपको अपना आइडिया बता रही हूँ कि इतना बॉयल ना करें कि आप ये इसकी कलर, इसकी रंगत सारी चेंज हो जाए और इसका टेस्ट भी ना रहे। खाना भी मुझे साथ ही बनाना था, तो मैंने फटाफट थोड़ा सा गरम ही ले लिया और गरम को ही मैंने आपके सामने ग्राइंड कर लिया। और मैंने जल्दी जल्दी से 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना खाना तैयार हो गया। खाना भी कैसे तैयार हुआ ये भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में ये सारी चीज़ें पहले करके रख लें, तो आप इस प्यूरी को 1 से 1.5 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जैसे ही आपके कोई गेस्ट आते हैं, तो झटपट आपका खाना तैयार हो जाता है बहुत शॉर्ट टाइम में। और आपको इतना खुद को आप रिलैक्स फील करते हैं कि हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए, हमने न्यू ड्रेस पहने होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो फिर हम फ्रेश होते हैं, हमने न्यू ड्रेस भी पहने होते हैं, तो उसमें हम लहसुन भी बना रहे हैं, अदरक भी बना रहे हैं, वो चीज़ें सारी, प्याज, ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर हमें हमारे कपड़ों में स्मेल भी आ जाती है और फिर सारी जो है ना घर में भी स्मेल हो जाती है, तो ये बहुत बैड लगता है मुझे। तो मैं ये चीज़ जो है ना उस टाइम के ऊपर नहीं करती, तो मैं ये पहले करके रखती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो बस मेरा मसाला तैयार हो गया था, तो मैंने उसमें कुकर में फटाफट थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच डाले और हल्का सा इसका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया था। और थोड़ा सा आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितना आपने सालन बनाना है, 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड किए थे। और साथ ही फटाफट जो मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था, उसी में से मैंने 2 से 3 चम्मच लिए होंगे, 2 से 3 चम्मच जितनी आपकी क्वांटिटी है, तो आप वो ऐड करें लहसुन के। आप मैंने इस प्यूरी में लहसुन अदरक नहीं ना डाला, मैंने अलग से बना के रखा था। तो इसीलिए मैंने कहा चलें, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लहसुन अदरक का खाली पेस्ट ही यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ फिर हम बाद में ऐड भी कर लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी खाना तैयार हो जाता है और जल्दी-जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जब मैं खाना तैयार कर रही होती हूँ, तो उसके ऊपर ही जो है ना, मैं अगर ख़ास तौर पे स्पेशली आलू गोश्त होता है, तो आज ये आलू गोश्त ही तैयार हो रहा है, तो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप अपना हर काम शॉर्ट टाइम में करें, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं रूटीन के, घरों के, तो इसीलिए आप अपना हर काम शॉर्ट टाइम में करें। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि मैं आलू गोश्त बना रही थी, तो इसलिए आपके साथ शेयर किया कि आलू भी मैं इधर खड़ी-खड़ी जल्दी-जल्दी से ना पिलर के साथ छील लेती हूँ, छील के तो साथ ही हांडी में फटाफट काट लेती हूँ इसके ऊपर ही। तो मेरी ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं पहले से करके नहीं रखती, ये वाली जो आलू छीलना ये वाला, मैं साथ ही इसके छील कर इसमें ऐड करती हूँ और दोनों चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम में फटाफट तैयार हो जाती हैं। क्योंकि हमें आदत होनी चाहिए कि हम अपना हर काम शॉर्ट टाइम में और अच्छा कर लें। तो बस इसीलिए मैं ये सारी चीज़ जो है ना, ये छोटे-छोटे से टिप्स हैं, ये मैं अपने लिए यूज़फुल समझती हूँ, तो समझती हूँ कि आपके लिए भी यूज़फुल हैं। तो बस मैंने साथ ही इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसकी मैंने भुनाई की है। भुनाई करते साथ ही दूसरी तरफ मैंने इधर खड़े-खड़े ने आलू छीले, आलू छील के मैंने इसमें ऐड कर दिए। दोनों चीज़ें इक्वल तैयार हो गई और बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो जो भुनाई पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, वो बहुत कम लगता है फिर, क्योंकि आपका मसाला तो पहले रेडी होता है। तो ये प्यूरीज़ बनाने का मतलब यही है कि आप इसको बनाएँ, स्टोर करें, 1 मंथ यूज़ करें, 2 मंथ्स यूज़ करें। तो आप इसको फ्रीज़र में से छोटे-छोटे कंटेनर बना लें, वो डेली का एक निकालें और अपने खाने में यूज़ कर लें। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये, बहुत ही अच्छा है। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, इतनी मोहब्बत का, यूट्यूब फैमिली बहुत शुक्रिया। अगेन जज़ाकल्लाह ख़ैर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर और ढेरों प्यार जो आपकी तरफ से मिलता है, बिन देखे, बिन मिले,
तो इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, इसी को रिस्पेक्ट कहते हैं। तो मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और एक बात ज़रूर याद रखें, भूलना नहीं आपने कि बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना आपने। वो आप दबाएँगे तो ही आपको नोटिफ़िकेशन आएगा, तो ही आप मेरे अच्छे-अच्छे व्लॉग्स देख सकेंगे और प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी कर सकेंगे। बस झटपट आप ये अपनी प्यूरी बनाएं, इसको फ्रीज़ करें और खाने में जो है ना आप चम्मच चलाएं, बस घुमाना है आपने, उसको चम्मच चलाना है तो बस आपका खाना तैयार। तो आप बिल्कुल फ्रेश और रिलैक्स भी फ़ील करेंगे और आप अपने गेस्ट के साथ एंजॉय भी करेंगे। ये आप करके देखें और मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यूज़फुल टिप्स जो है ना ये आपके साथ शेयर करने का बहुत मज़ा आता है। वो इसलिए मज़ा आता है कि मैं खुद भी रिलैक्स फ़ील करती हूँ। जब एक अच्छी चीज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना तो उसमें सवाब मिलता है और सदका जारिया होता है। उसमें ये नहीं होता कि आप अपने एक सीक्रेट है वो आप किसी के साथ शेयर ना करें, बिल्कुल करें। जो आपके पास जितने भी सीक्रेट्स हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करें। छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं डेली रूटीन की, बहुत सारी वर्किंग के अंदर जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमें बहुत सारे टिप्स खुद से भी मिलते हैं और आपसे भी मिलते हैं, अपनी फैमिली से भी मिलते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना हमें एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, उसमें एक दूसरे का बेनिफिट करना चाहिए। तो मैं बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो भी बनाती हूँ बस इसीलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, आपकी मोहब्बत में शेयर करती हूँ। लहसुन अदरक की प्यूरी भी मैंने पहले बना के रखी हुई थी, तो बस वो आज मैं बॉक्स में डाल रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बस ये भी मेरे 4 बॉक्स बन गए थे, तो मेरा ये काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह करें, उसी तरह बनाएँ। कुकिंग ऑयल डालना मत भूलिएगा, अगर आप वो भूल गए तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हो चुका हुआ है। तो ये वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इतना सारी प्यूरीज़ बनाएँ। अच्छा, यही प्यूरीज़ जो आप घर में बनाती हैं ना, वो बहुत कम पैसों में तैयार हो जाती है। और यही प्यूरीज़ जब हम बाहर से बाय करते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं, टिन लेते हैं या फिर कंटेनर जो भी उनके रेडी होते हैं, वो लेते हैं, मिलती हैं, हर स्टोर पे मिलती हैं। वो भी उनका भी टाइम लिखा होता है, उनके ऊपर एक्सपायरी भी लिखी होती है। तो वो जो है ना वो एक्सपेंसिव भी होती हैं और उनमें टेस्ट भी नहीं होता, वो बिल्कुल टेस्टलेस होती हैं। तो होममेड बनाएँ और खुद को भी रिलैक्स करें और कंफर्ट फ़ील करें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत, बस सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई थी, मेरे सारे काम डन भी हो गए थे, तो मैं जल्दी-जल्दी से रेडी हो गई क्योंकि अब मेरे हस्बैंड आने वाले थे। तो ज़ाहिर बात है जब उन्होंने आना था तो फिर खुद को भी फ्रेश करना था और बिल्कुल इस तरह फ्रेश करना होता है कि बस आप समझे कि आपने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया। इस तरह है कि मैंने सारे काम कर लिए तो मैं इतनी रिलैक्स थी कि बस मैं बिल्कुल सुकून फ़ील कर रही थी। अच्छा, प्रमोट करने से मुझे याद आया आपके साथ शेयर ज़रूर करना था कि अगर जब भी हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी हमारे पास ना व्लॉगिंग वाले और कुकिंग चैनल आते हैं। तो उन कुकिंग चैनल में या व्लॉगिंग में बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है ना शॉर्ट होते हैं उनके। इस तरह के बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं और कमेंट्स भी कम होते हैं, लाइक्स भी कम होते हैं। तो उन सब चैनल्स को, उन सब बहनों को सपोर्ट करें क्योंकि हम दोनों ये सपोर्ट हम सबको एक दूसरे को आगे लेके जा सकती है और उसके चैनल को या उसकी स्क्रीन को आप स्क्रॉलिंग मत करें क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत जो है ना उनको बेनिफिट हो सकता है। तो बस इसी तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें। बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक काम तो बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मेरा व्लॉग भी आएगा और व्लॉग देखेंगे और एंजॉय करेंगे। इसी तरह मैं आपके लिए प्यारे-प्यारे व्लॉग बनाती रहूँ और अच्छे-अच्छे से टिप्स लेकर आती रहूँ जो आप सबके लिए भी यूज़फुल हों। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला नए और एक अच्छे व्लॉग के साथ और अच्छी-अच्छी बातों के साथ। आप सबको मैं दुआओं में याद रखती हूँ और आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।